Hello students, today we are going to complete lesson 8 of history, women, caste and reform. इससे पहले भी हम कुछ इसके टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं कि 200 बिफोर जो वुमेन की कंडीशन थी किस तरह की थी, कास्ट डिफरेंसेस क्या थे और किस तरह से सोशल रिफॉर्मर्स ने राजा राम मोहन राय के बारे में भी डिस्कस किया, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये जो सोशल रिफॉर्मर थे किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से रूल रेगुलेशन बनाकर जो रिचुअल्स और कस्टम्स थे वो ख़त्म करने की कोशिश की। 1829 में सती जो सिस्टम था वो बैन किया गया था। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट पास किया गया था और उसके बाद 1929 में लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि 1929 में चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रिक्ट एक्ट पास किया गया कि जिसमें कि हमने पहले डिस्कस किया था कि कुछ छोटे बच्चों की मैरिज कर दी जाती थी। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से कुछ सोशल रिफॉर्मर ने ये लॉ बनाया और इसको रोक दिया। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। अब इसमें हम रीड करेंगे कि किस तरह से कास्ट जो डिफरेंसेस थे उनमें किस तरह से इनइक्वालिटी थी, अपर कास्ट लोअर कास्ट में क्या क्या डिफरेंसेस थे और किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता था, ये हम डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में इसमें। अब यहाँ हम रीड कर रहे हैं कि राम मोहन राय जो हमने पहले भी रीड किया था कि उन्होंने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया था जिसमें कि जो कास्ट जो सिस्टम था उसको क्रिटिक्स उसकी आलोचना की गई थी। ठीक है, प्रार्थना समाज जो थी वो उन्होंने भी इस तरह से इनइक्वल जो सिस्टम था कास्ट बेस पर उसको ख़त्म करने की कोशिश की। और बॉम्बे में परमहंस मंडली जो 1840 में शुरू की गई थी वो भी कास्ट सिस्टम से रिलेटेड जो थे वो चीज़ें करना चाह रहे थे कि कोई भी इस तरह का डिफरेंसेस ना हो। तो ऐसे बहुत सारे जो रिफॉर्मर्स जो थे वो ख़ास तौर से कुछ लोग अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। ऐसा नहीं है कि लोअर कास्ट के लोग ही अपने अधिकारों के लिए या अपनी इक्वेलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हो, बल्कि इसमें कुछ अपर कास्ट के लोग भी थे जो इस तरह से उनके फेवर में थे। अब यहाँ ये भी है कि कुछ सोशल जो कास्ट डिसऑर्डर जो था उस पर कुछ सवाल उठाए गए थे और इसके लिए कुछ क्रिश्चियन मिशनरीज जो हमने पहले भी डिस्कस की थी कि वो शुरू की गई थी ताकि ट्राइबल्स है या लोअर कास्ट के जो हैं बच्चे उनको एजुकेशन दी जाए। और उसी समय ही कुछ ऐसे भी लोग थे जो कल्टीवेटर्स थे, जैसे हमने 6 लेसन में भी रीड किया था, वीवर्स का है, आयरन स्मेल्टर्स है, जिनके काम जो थे ट्रेडिशनल जो काम थे वो ख़त्म हो चुके थे। अब वो एज ए वर्कर्स और लेबर जो थे वो वहाँ पर शुरू हो गए, यानी सिटीज़ में फैक्ट्री में है या मिल है या कारखाने हैं वहाँ पर एज ए लेबर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अब वो कहाँ पर, मतलब कि कुछ ऐसे सिटीज़ जो डेवलप हो रहे थे कि जैसे कि नए सिटीज़ जो बन रहे हैं वहाँ पर बिल्डिंग बनानी है, रोड्स बनाने हैं, सिटीज़ को क्लीन करना है, तो इन तरह के कामों के लिए बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत थी, जैसे कुली है, कैरियर्स डिगर्स है, क्लीनर्स है, स्वीपर्स हैं। तो ये सारे जो काम थे वो जो लैंडलेस लेबर थे वो या जो जिनके जो ट्रेडिशनल वर्क छूट गए थे वो एज ए लेबर अब उन शहरों में वो काम करने लगे। अब वो दूसरी जगह प्लांटेशन जो है आसाम में है, मॉरिशियस है, इंडोनेशिया, इस तरह के कंट्रीज़ में भी कम कीमत पर काम करने के लिए वो तैयार रहे क्योंकि वो किससे लोअर कास्ट से बिलोंग करते थे और अपर कास्ट के लोग इनको इस तरह से अपने घरों में या इस तरह की जो बिल्डिंग है एज ए लेबर उनसे काम करवाते थे। अब और ये भी है कि कुछ अदर जॉब भी थी उनके लिए, किस तरह की कि महर जो कास्ट के जो लोग हैं अनटचेबल्स उनको कहा गया है और उनकी महर जो है रेजिमेंट बना दी गई, उसमें उनको जॉब मिली। और B.R. अम्बेडकर के जो फादर थे वो आर्मी स्कूल के एक टीचर भी थे। उसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, कि यहाँ किस तरह की इक्वालिटी और जस्टिस की बात करें जो कास्ट बेस पर जो डिफरेंसेस शुरू हो चुके हैं कि शुरू हो चुके थे कि उन्होंने क्या किया कि इस तरह से कि अपने अधिकारों के लिए, अपने इक्वालिटी के लिए उन्होंने स्ट्रगल करना शुरू किया। और इसमें नॉन ब्राह्मण जो कास्ट के लोग थे उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट मूवमेंट भी चलाए, जिसमें सतनामी जो मूवमेंट है सेंट्रल इंडिया में
जिसमें कि घासीदास जो थे वो उसके फाउंडर थे और वो लेदर वर्क का काम करते थे। इसके अलावा हरिदास ठाकुर जो हैं चांडाल कल्टीवेटर्स थे और इन्होंने भी ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट थे जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते थे उसके अगेंस्ट किया। और इसमें श्री नारायण गुरु जो हैं इजावा कास्ट से बिलोंग करते थे केरला के, उन्होंने भी इस तरह के डिफरेंसेस जो है कास्ट बेस्ड डिफरेंसेस है डिस्क्रिमिनेशन है उनके अगेंस्ट वो थे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका गुलामगिरी के बारे में हम रीड करेंगे। ये बुक है और ये बुक जो ज्योतिराव फुले ने लिखी थी। अब हम ज्योतिराव फुले के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बचपन में जब वो क्रिश्चियन मिशनरी जो शुरू की गई थी उन्हीं स्कूल में ही उन्होंने अपनी एजुकेशन ली और जब वो बड़े हुए तो उसमें कास्ट सिस्टम पर जो अनजस्टिस उनके साथ किया गया था उस पर उन्होंने अपने विचार भी दिए और ये भी बताया कि जो ब्राह्मण्स जो है कि अपने आप को सुपीरियर जो कहते हैं तो वो रियल में आर्यंस है। और आर्यंस की डेफिनेशन उन्होंने क्या कही कि वो ये कहते हैं कि आर्यंस वर फॉरनर्स, कि वो सब कॉन्टिनेंट से बाहर से आए हैं और इंडियंस जो नेटिव जो थे मूल निवासी हैं उनको उन्होंने हरा दिया और उनको इन्फीरियर भी कहा गया और इसीलिए उनको लोअर कास्ट पीपल का नाम दे दिया गया। और ये भी कहते हैं कि उनको अपर कास्ट के लोगों को कोई भी राइट नहीं है, उनकी लैंड या उनकी पावर पर अधिकार नहीं है किसी भी तरह का। अब वो ये भी उन्होंने एक जो है सत्यशोधक समाज जो एसोसिएशन थी वो ज्योतिराव फुले ने स्टार्ट की थी जिसमें कि कास्ट इक्वालिटी पर पूरा फोकस किया गया था। अब 1873 में जो बुक लिखी, कौन सी बुक है? गुलामगिरी, जिसका मतलब है स्लेवरी यानी गुलाम। और इसमें जो उन्होंने कब लिखी थी? 1873 में। और अमेरिकन सिविल वॉर जो हुआ था उसमें उनके जो स्लेव थे या जो मतलब स्लेवरी का जो सिस्टम था वो ख़त्म कर दिया गया था। अब ये बुक उन्होंने अमेरिकन जो स्लेव थे उनको डेडिकेटेड की कि वो अमेरिका में जो ब्लैक स्लेव्स हैं वो अपनी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर सकते हैं, तो इंडियन जो है वो क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये जो बुक लिखी और उन्हीं को ही डेडिकेटेड की। अब वो ये भी दिखा रहे हैं कि हायर कास्ट की जो वुमेन थी उनकी कंडीशन किस तरह की मिजरेबल थी, लोअर कास्ट के लोगों की है और किस तरह से उनके साथ अनजस्टिस किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो इस चीज़ पर भी उन्होंने फोकस किया। और डॉक्टर अंबेडकर और ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं साउथ के, इन्होंने भी, ये दलित लीडर थे जो इस तरह के कास्ट डिफरेंसेस या डिस्क्रिमिनेशन पर उन्होंने पूरा इक्वालिटी के लिए स्ट्रगल किया। अब यहाँ नेक्स्ट टॉपिक है आपका हु कुड एंटर टेम्पल्स। तो ये इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो लोअर कास्ट के जो थे लोग वो टेम्पल में एंट्री नहीं कर सकते थे। हमने सिविक्स में भी अभी रीड किया था रत्नाम की स्टोरी के बारे में कि जो एक रिचुअल्स तो कर सकते थे लेकिन उसी टेम्पल में वो एंटर नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से हर कास्ट के बारे में B.R. अम्बेडकर जो थे उसी कास्ट से रिलेटेड थे, बिलोंग करते थे। और बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो उनको स्कूल से अलग, बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता था। स्कूल से के अलग जो एक्स्ट्रा काम थे वो उनसे करवाए जाते थे। तब USA में जब उन्हें स्टडी की, हायर स्टडी के लिए वो USA गए और 1919 में जब इंडिया वापस आए तो उन्होंने अपर कास्ट की जो डिफरेंसेस थे या लोअर कास्ट के जो डिफरेंसेस थे, डिस्क्रिमिनेशन जो था उसको पूरी कोशिश की कि ख़त्म किया जाए और टेम्पल एंट्री मूवमेंट 1927 में स्टार्ट किया, जिसमें 3 मूवमेंट उन्होंने चलाए थे 1927 एंड 1935 कि इसमें जो कास्ट प्रिजुडाइस है, हायर कास्ट के जो लोग हैं वो ही एंटर कर सकते हैं। इस तरह की जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। नेक्स्ट है आपका द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट कि अर्ली 20th सेंचुरी में नॉन ब्राह्मण जो मूवमेंट थे वो स्टार्ट हुए, जिसमें कि उनका ये था कि ईवी रामास्वामी नायकर जो हैं उनके लीडर थे। वो भी उसी तरह के ही उनके व्यूज़ थे जैसे कि ज्योतिराव फुले के थे कि जो ब्राह्मण्स हैं वो आर्यंस हैं और वो उन्होंने ही इंडिया के जो रियल जो इंडोजीनियस द्रविडियन है उन पर अटैक किया है और अपने आप को सुपीरियर और इंडियंस जो नेटिव थे उनको इन्फीरियर या लोअर कास्ट का नाम दिया। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार
जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, वो एक एस्थेटिक भी थे, यानी एक वो संत भी थे और संस्कृत की बहुत अच्छी उन्हें नॉलेज थी। और बाद में वो ना कांग्रेस के मेंबर भी बने। और वहाँ पर उन्हें फील कब हुआ, जब एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनलिस्ट लीडर ने, और सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से किया गया था कि अपर और लोअर कास्ट के जो लोग हैं उनमें डिफरेंसेस किया गया, और यहाँ उन्हें फील हुआ कि वो अनटचेबल्स हैं। और इसी वजह से ही उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करने की कोशिश की और किया भी, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। उन्होंने जो कहा कि अनटचेबल्स जो हैं वो ट्रू होल्डर्स हैं किसके, ओरिजिनल तमिल और द्रविडियन कल्चर के। और इसीलिए उन्होंने लगा कि हमें अपनी इनइक्वालिटी के लिए, इनजस्टिस के लिए जो है अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक मूवमेंट चलाना ज़रूरी है। ठीक है। फिर उसके बाद ये भी था कि वो हिंदू स्क्रिप्चर जो थी उनके क्रिटिक्स थे, यानी उनकी आलोचना करते थे। स्पेशली कौन से, कोर्स ऑफ मनु का है या भगवत गीता है या रामायणा है, उसके भी अगेंस्ट थे। क्यों? क्योंकि उसमें भी ये था कि ब्राह्मण्स की अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया गया था, यानी उसमें सुपीरियरिटी जो थी वो ब्राह्मण्स को दी गई थी और लोअर कास्ट के पर, और मैन या लोअर कास्ट की जो वुमेन या मैन थे उन पर डोमिनेट करते थे वो। अब ये भी था कि कुछ ऐसे जो राइटर जो थे या सोशल रिफॉर्मर जो थे, उन्होंने स्पीच भी लिखी, कुछ राइटिंग्स की, कुछ मूवमेंट भी चलाए लोअर कास्ट के लोगों ने। तो इससे उन्हें क्या लगा कि अपर कास्ट के जो नेशनलिस्ट लीडर हैं उनको थोड़ा सा सेल्फ क्रिटिसिज्म जो था वो हुआ कि इस तरह का जो डिफरेंसेस है वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब कुछ ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी के जो लोग थे, वो सनातन धर्म सभा या भारत धर्म महामंडल उन्होंने शुरू की, और उनके ये थे कि इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं वो, और उसमें जो हम चाहते कि उस डिफरेंसेस को ख़त्म कर दिया जाए, वो नहीं चाहते थे कि वो सोसाइटी में एशियन टाइम से जो डिफरेंसेस चल रहे उन्हीं के ही फेवर में थे। तो इस तरह से बहुत सारी डिबेट भी चली, स्ट्रगल भी किए गए कास्ट बेस पर कि जो डिफरेंसेस है उनको ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी कोशिश थी कि इस तरह के जो डिफरेंसेस है वो ख़त्म करें। कुछ सोशल रिफॉर्मर्स रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग भी चाहते थे कि इस तरह से कानून बने और वो डिफरेंसेस को ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिफॉर्म। इसमें ब्रह्म समाज के बारे में हम पहले भी रीड कर चुके हैं कि जब ये इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद है यंग बंगाल मूवमेंट, जो हेनरी लुइस विवियन डेरेजियो ने, जो हिंदू कॉलेज के एक टीचर थे कैलकाटा में, 1820 में इन्होंने शुरू किया। और उसके बाद रामकृष्ण मिशन जो स्वामी विवेकानंद ने शुरू की, जो उनके गुरु के नाम पर किया। फिर नेक्स्ट है प्रार्थना समाज, जो 1867 में बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें कि वो इस तरह के चाइल्ड मैरिज है या कास्ट रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको ख़त्म करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद वेद समाज 1864 में मद्रास में शुरू किया गया। सेम उन्हीं के भी वही थे, सोशल जो इविल्स हैं, सोशल जो कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं जो हार्मफुल हैं, उनको ख़त्म किया जाए। नेक्स्ट फिर उसके बाद है अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया गया। सैयद अहमद खान ने 1875 में अलीगढ़ में ये फाउंड किया और बाद में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बना। नेक्स्ट है सिंह सभा मूवमेंट चलाई गई, जो जिसमें कि अमृतसर में 1873 में और लाहौर में 1879 में। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन शुरू किए गए थे, बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर भी थे और कुछ लोअर कास्ट के भी लोग थे, अपर कास्ट के भी लोग थे, जो इस तरह के जो इविल्स हैं, कस्टम्स हैं, रिचुअल्स हैं जो हार्मफुल हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उन्हें सफलता भी मिली। ये आपका लेसन था, लेसन 8, जिसमें हमने कास्ट, वुमेन और रिफॉर्म्स यानी अलग अलग रिफॉर्मर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि किस रिफॉर्मर्स ने किस तरह के एफर्ट्स किए, स्कूल कॉलेज ओपन किए गर्ल्स के लिए, उनके लिए जो कुछ रूल्स रेगुलेशन लॉ के बनाकर उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी की। तो ये आपका 8th लेसन था। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक यू।